हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TY BCom का आइडल का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 3। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, मनन फाइनेंस लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर from 1st April 2014 related to 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट डिबेंचर की जगह पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो देख लेंगे। अप्रैल 1 में बैलेंस दिया है 78,750 हैविंग फेस वैल्यू ₹75,000 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 30 जून को क्या दिया, सेल ऑफ ₹45,000 एट द रेट 107 कम इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, अगस्त 31 परचेस ऑफ ₹30,000 एट द रेट 103 कम इंटरेस्ट। उसके बाद नवंबर 30 परचेस ऑफ ₹15,000 एट द रेट 104 एक्स इंटरेस्ट। जनवरी 31 सेल, 30 जनवरी कौन सा है, 15 में, क्योंकि 14 का अप्रैल से स्टार्ट है ना, तो ईयर एंड यहाँ पे 30 दिसंबर तक हो जाएगा, तो ये जनवरी 31 कौन सा है, 2015। सेल ऑफ ₹22,500 एट द रेट 105 एक्स इंटरेस्ट है कि नहीं। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लोगे ताकि आपको माइंड में रहेगा। 30 सितंबर और 31 मार्च को एवरी ईयर पेड होता है। एंड द सिक्योरिटी एज एट 31 मार्च 2015 वॉज ₹106। प्रिपेयर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। अब फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले परचेज किया रहेगा उसको हम लोग पहले सोल्ड करेंगे, उसका मतलब वही होता है फीफो का मीनिंग है कि फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर लेंगे, तो पहले उसका हम लोग फॉर्मेट देख लेंगे। फॉर्मेट हमारा इस तरह से रहेगा है कि नहीं। फॉर्मेट में क्या रहेगा हमारा, तो मेसर्स मनन फाइनेंस लिमिटेड क्या जाएगा नाम, 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 है कि नहीं। डेबिट में क्या आ जाएगा, तो डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल। क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल है कि नहीं। DR और CR आपको लिखना कंपलसरी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टेप क्वेश्चन को रीड करते हुए चले जाएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, 1 अप्रैल बैलेंस ₹78,750 हैविंग फेस वैल्यू ₹75,000। तो इसके ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ईयर कौन सा हमारा, तो यहाँ पे 2014 दिया हुआ है, तो पहले पूरा लिख लो यहाँ पे 2014। ठीक है, अभी कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, तो 1 अप्रैल 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेस वैल्यू कितना है, तो 75,000। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा क्या, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे है कि नहीं। और उसके बाद हमें क्या दिया, कैपिटल का कॉलम का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 78,750 78,750। ये क्या हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, जून 30 है ना, 30 जून को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, क्या दिया है, सेल ऑफ ₹45,000 एट द रेट 107 कम इंटरेस्ट। कौन से कंडीशन पे सोल्ड किया है, कम इंटरेस्ट पे। और जब हम लोग कोई भी सिक्योरिटी या फिर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर कम इंटरेस्ट पे सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट जो रहेगा उसमें से माइनस हो जाएगा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान में रखना है कि 30 सितंबर को क्या होगा, हमें इंटरेस्ट एक्रूड भी होगा है कि नहीं। तो जून कभी आ रहा है, सितंबर के पहले ही आ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अभी टाइम है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी एंट्री, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेम यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में ईयर लिख लेंगे, कौन से ईयर में हो रहा है ये पूरा ट्रेडिंग, तो 2014, तो 14 लिख लो। कौन से डेट पर है, तो जून 30 क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंट्री बाय बैंक अकाउंट है कि नहीं। कितना अमाउंट की फेस वैल्यू सोल्ड कर रहा है वो, 45,000, तो लिख लेंगे यहाँ पे कितना,
45,000। अब इंटरेस्ट और कैपिटल का अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग वर्किंग नोट का यूज करेंगे। यहाँ पे हेडिंग दे दो आप, वर्किंग नोट, ठीक है। अभी कभी सोल्ड किया है, तो जून 30 है ना, 30 जून 2014 क्या किया है, सोल्ड किया है एट द रेट, कौन से रेट पे, तो 45,000 है ना। तो 45,000 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 45,000 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना, 450 सिक्योरिटी। तो 450 इंटू कौन से रेट से, तो 107, कौन सा है यहाँ पे लिख लो आप, कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 450 107 कितना आ जाएगा, 48,150, कितना आ जाएगा, 48,150। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेल्स प्राइस हमने फाइंड कर लिया कि टोटल कितने रेट पे उसने सेल किया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट किसके ऊपर फाइंड होता है, तो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 45,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। अब वो कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे देखो हम लोग को दिया ना 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, है कि नहीं। तो 6% इंटू, अब देखो यहाँ पे हमें क्या, कितने मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, तभी देखोगे आप, तो उसको सोल्ड उसने कभी किया है जून में, और हमारा स्टार्ट कभी हुआ ईयर 1 अप्रैल से। तो काउंट कर लो, अप्रैल मई, है कि नहीं, जून 30 को, मतलब 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/12 फाइंड कर लो, 45,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 675। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 675, है कि नहीं। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम लोग कोई भी सिक्योरिटी सोल्ड करेंगे तो हमें चेक करना रहेगा कोई एक्सपेंस या फिर ब्रोकरेज है क्या। इस क्वेश्चन में कोई ब्रोकरेज कोई एक्सपेंस नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट को यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो 48,150 माइनस 675, तो कितना आ जाएगा, 47,475, 47,475। ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल कॉलम का अमाउंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा 675, और कैपिटल का कॉलम 47,475, है कि नहीं। अभी जैसे ही हमने सोल्ड किया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सेल्स कितना है यहाँ पे 47,475, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया था कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, जितना सिक्योरिटी सोल्ड करेंगे फेस वैल्यू कितने का है 45,000, तो मल्टीप्लाई 45,000, टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 78,750, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 78,750 डिवाइड बाई कितना, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 75,000 फाइंड कर लो। तो 45,000 इंटू 78,750 डिवाइड बाय 75,000, तो कितना आ जाएगा 47,250। ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट हो गया, क्या हो गया, कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट हमें कितना मिल गया है 47,250, ठीक है। अभी कॉस्ट कितना है 47,250, लेकिन उसको हमने सोल्ड कितने पे किया है 47,475, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे सेल हुआ है। तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट कितना 47,475 माइनस 47,250, तो कितना आ जाएगा 225। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट की एंट्री कहां पर आएगी हमारी, कहां पर, यहां पर डेबिट साइड में, कौन से डेट पे, तो जून 30। तो क्या आ जाएगा यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, तो कैपिटल के, कितना, तो
तो 225 है कि नहीं, ये कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो अगस्त 31, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हो गया हमारा, है कि नहीं। उसके बाद दिखा रहा है अगस्त 31, परचेज ऑफ ₹30,000 एट द रेट कम इंटरेस्ट। कौन से रेट पे परचेज किया है, कम इंटरेस्ट पे। तो इसका वर्किंग नोट यहीं पे फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड कभी परचेज किया है, अगस्त 31 अगस्त 2014 परचेज है, तो परचेज है कि नहीं, कितना 30,000 सिक्योरिटी उसने परचेज किया ना, 30,000 का मतलब कितना, तो 300 इंटू कौन से रेट से, तो 103 कम इंटरेस्ट इंटू 103, यहाँ पे लिख लो आप कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 300 इंटू 103 कितना आ जाएगा, 30,900। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, अगस्त 31 मार्च ऑफ ₹30,103 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट पे परचेस किया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्रूड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा जो रिटेन रहेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट किसके ऊपर फाइंड होता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है, 30,000 इंटू 6%। अभी देखो, अगर आप देखो यहाँ पे, तो इंटरेस्ट हमारा ईयर्स कौन कौन से टाइम पे मंथ्स में ड्यू हो रहा है, 30 सितंबर को और 31 मार्च में। हमारा जो थर्ड ट्रांजेक्शन हो रहा है कभी हो रहा है, अगस्त 31 को, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आएगी क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल, तो 6 इंटू, तो इस पे एक्रूड इंटरेस्ट कब तक का आ जाएगा हमारा, रिटेन वाला इंटरेस्ट। तो फाइंड कर लेंगे कैसे, तो मंथ्स कैलकुलेट कर लो अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना 5 मंथ्स का आ जाएगा यहाँ पे। तो 5/12 कितना आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे, 30,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 750, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 750। अभी ये हमने कौन से कंडीशन पे परचेस किया है, कम इंटरेस्ट पे। तो क्या आ जाएगा, इसमें से अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो 30,900 माइनस 750, तो कितना आ जाएगा, 30,150। अब इसके ऊपर कोई परचेस का कोई एक्सपेंस नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कैपिटल कॉलम के अमाउंट में लिख लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर सिंपल, डेट कौन सा आ जाएगा, तो अगस्त 31 है कि नहीं। क्या आ जाएगा, परचेस कर रहे हैं ना, तो परचेस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। जनरल एंट्री आपको अगर लर्न नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जाके उसको लर्न कर सकते हैं। तो कंपलसरी है लर्न करना। जनरल एंट्री क्या है, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट आता है। कितना, फेस वैल्यू 30,000 इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 750 का, और कैपिटल का अमाउंट तो 30,150 हमने वर्किंग नोट में फाइंड किया ना, यहाँ पे 30,150। यहाँ पे हमारा परचेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कभी दिया है ट्रांजेक्शन, नवंबर 30 परचेस ऑफ ₹15,000 एट द रेट 104x इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे क्या नवंबर में हो रहा परचेज, है कि नहीं। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कभी नवंबर में, तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, 30 सितंबर तक का एक्रूड इंटरेस्ट पास कर लेंगे, उसकी एंट्री। तो उसकी क्या एंट्री आ जाएगी यहाँ पर हमें, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है एंट्री, हमें इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्रूड हो रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम लोग उसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कभी 30 सितंबर 2014। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, टोटल सिक्योरिटीज।
तो टोटल सिक्योरिटी कैसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड में देखो कितना है 75,000 है 30,000, दोनों को ऐड कर लेंगे। 75,000 प्लस 30,000 कितना 1,05,000 लेस यहाँ पे क्या आ जाएगा सोल्ड सिक्योरिटीज। तो सोल्ड सिक्योरिटीज कहाँ पे मिल जाएगा, क्रेडिट साइड में हमें इन्वेस्टमेंट के, है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड कितना सोल्ड किया 45,000, तो माइनस कर देंगे 45,000 कितना आ जाएगा माइनस 45,000 कितना आ जाएगा 60,000। अब 60,000 के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे कितना, तो 60,000 इंटू 6% इंटू अभी कब तक, तो 30 सितंबर तक। तो फाइंड कर लेंगे तो मंथ्स कितना आ जाएगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ हो जाएगा। तो 6/12 फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1,800। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। अभी इसको हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे, इंटरेस्ट क्या हो गया एक्रूड था, और क्या हो गया ईयर एंड के बीच में मिल रहा है ना, मतलब हमें क्या हो जाएगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हो जाएगा। तो उसकी एंट्री पास कर लेंगे कौन से डेट पे, तो सितंबर 30 पे, क्योंकि 30 सितंबर पे क्या हो रहा है इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है ना, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर, तो मतलब उसी टाइम वो रिसीव भी हो गया। तो क्या आ जाएगी एंट्री बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, तो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, तो 1,800 है कि नहीं। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट की एंट्री। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रांजेक्शन पे। तो कभी ट्रांजेक्शन हो रहा है नवंबर 30 को, क्या हुआ अगेन परचेस किया, उसने फिर से परचेस किया है, ठीक है। तो परचेस की एंट्री सिंपल किस तरह से, तो डेबिट साइड में आ जाएगी, कौन से डेट पे है परचेस नवंबर 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग नवंबर 30 क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अभी देखो यहाँ पे कौन से रेट पे परचेस किया उसने, परचेस ऑफ ₹15,000 एट द रेट 104 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब जो भी परचेस का हमारा कॉस्ट रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल का कॉलम का अमाउंट हो जाएगा। तो फेस वैल्यू यहाँ पे जो मिला पहले वो लिख लो कितना 15,000, इंटरेस्ट और कैपिटल का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, नवंबर 30 में परचेस किया है ₹15,000 एट द रेट कितना 104 एक्स इंटरेस्ट। कौन से नवंबर 30 परचेस ऑफ ₹15,000 एट द रेट 104 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे 4 कौन सा है, तो नवंबर 30 2014 परचेज। अभी देखो 15,000 है ना, मतलब 150 इंटू कौन सा 104 रेट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा कॉस्ट, तो 150 इंटू 104 कितना आ जाएगा 15,600। यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फेस वैल्यू के ऊपर 15,000 इंटू 6% इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा 15,600 है ये तो एज इट इज क्या आ जाएगा कैपिटल कॉलम में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से इंटरेस्ट पे परचेज किया हुआ एक्स इंटरेस्ट पे, कौन से इंटरेस्ट पे एक्स इंटरेस्ट पे, और ये परचेस करते हुए कोई ब्रोकरेज या फिर कोई एक्सपेंस नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली कैपिटल कॉलम के अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट फाइंड करना 15,000 इंटू 6% कितने मंथ्स के लिए आएगा, तो अगर आप देखोगे तो हमने जस्ट अभी फाइंड किया ना 30 सितंबर तक, तो इंटरेस्ट जो रिटर्न हुआ था वो पूरा रिटर्न हो गया है, रिसीव हो गया। अब उसके बाद फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो सितंबर के बाद, तो सितंबर के बाद क्या आएगा अक्टूबर नवंबर में परचेस किया ईयर एंड 30 पे, सॉरी मंथ एंड पे 30 पे, तो अक्टूबर और नवंबर कितने मंथ्स का 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे कितना, तो 15,000
इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 150। तो ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। ये माइनस होगा क्या इसमें से? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कौन से कंडीशन पर है? एक्स इंटरेस्ट पे। तो इसके एंट्री सिर्फ हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट के कॉलम में कितना आ जाएगा 150 और कैपिटल कॉलम में 15,600, है कि नहीं? कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या दिया है? जनवरी 31 सेल ऑफ ₹22,500 एट द रेट 105 एक्स इंटरेस्ट। अभी एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड किया ना, मतलब जो कैपिटल जो हमने इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड किए हैं वही क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल कॉलम का अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहले एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। कौन से डेट पे है? जनवरी 31 है, मतलब ईयर चेंज हो जाएगा। तो कौन सा ईयर हो जाएगा यहाँ पे? 2015। यहाँ पे लिख लेंगे जैन 31। क्या एंट्री आ जाएगी? तो बाय बैंक अकाउंट कितना फेस वैल्यू है? तो 22,500, ठीक है। अभी कौन से कंडीशन पे उसने सेल किया है? एक्स इंटरेस्ट। जनवरी 31 सेल ऑफ ₹22,000 एट द रेट 105 एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर कितना आ जाएगा हमारा? 5। सेल एट एक्स इंटरेस्ट कभी? तो 31 जैन 2014, है कि नहीं? तो सोल्ड कितना? 22,500। तो 22,500 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमें टोटल सिक्योरिटी पता चल जाएगा कितना? 225 इंटू कौन से रेट से? तो 105। तो 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 105 कितना आ जाएगा? 23,625। 23,625। ये क्या हो गया हमारा कैपिटल कॉलम का अमाउंट। क्यों? क्योंकि सेल कौन से कंडीशन पे हुआ? एक्स इंटरेस्ट पे। और जब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग सोल्ड करेंगे एक्स इंटरेस्ट पे, तो जो सेल प्राइस रिसीव्ड रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल कॉलम अमाउंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट कैसे? तो फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू कितना है? 22,500 इंटू 6% इंटू अभी कभी सोल्ड किया है? जैन 31 में, है कि नहीं? और इंटरेस्ट हमें कब तक मिल गया है? 30 सितंबर तक तो मिल गया। उसके बाद से तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, कितना? 4 मंथ्स हो रहा। तो 4 मंथ्स का क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे इसके ऊपर। 22,500 इंटू 6% डिवाइड बाई 12, है कि नहीं? इंटू कितना? 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 450। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 450। अभी इसमें से माइनस होगा क्या? नहीं, क्योंकि एज इट इज अमाउंट कहाँ पर? इंटरेस्ट कॉलम में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से कंडीशन पर है? एक्स इंटरेस्ट के कंडीशन पे सोल्ड किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में कितना आ जाएगा? 450, है कि नहीं? जैन 31 2015 ईयर हो जाएगा। और कैपिटल कॉलम 23,625। अब हम लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो सेल कितना है? 23,625। अब क्या करेंगे? कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो हम लोग देखो क्वेश्चन में लास्ट में दिया ना, प्रिपेयर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब जिसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो इन्वेस्टमेंट पहले आया रहेगा वही इन्वेस्टमेंट क्या होगा? पहले सोल्ड होगा। तो हम लोग का जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से हमारे पास रहेंगे कॉस्टिंग, उसके ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर कैसे? तो देखो 22,500, यहाँ पे देखो जैसे मैं बता रहा 22,500 इंटू कॉस्ट कितना था हमारा? तो 78,750 डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू 75,000। क्यों? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है? 78,750।
उसी में से हमने क्या किया, फर्स्ट सोल्ड किया 47,075 है कि नहीं, 47,475। फिर भी हमारा इसमें से कॉस्टिंग अभी रह जा रहा है ना, हमारे पास वैल्यू बच रही है, तो हम लोग फिर से उसी में से सोल्ड करेंगे। तो जो हमारा कैलकुलेशन रहेगा कॉस्ट, वो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस का कॉस्ट और फेस वैल्यू है उसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22,500 इंटू 78,750 डिवाइड बाय 75,000। तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 23,625। तो कॉस्ट कितना मिल गया हमें 625। तो यहाँ पे क्या हो गया, नील, है कि नहीं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, है कि नहीं। तो क्या आ गया यहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे लिख लेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई एंट्री पास नहीं होगी, आपको उसको ध्यान में रखना है कि नहीं। तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली हो गया। अब उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट पेएबल, 30 सितंबर का इंटरेस्ट तो पेएबल हो गया। उसके बाद 31 मार्च का, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फेस वैल्यू को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो आप कौन से साइड ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कौन से साइड में ग्रेटर दिखेगा, डेबिट साइड में 75,000 15,000 है, और क्रेडिट साइड में 45,000 और 22,500, मतलब डेबिट साइड ग्रेटर है। यहाँ पे लिख लेंगे कितना अमाउंट, तो टोटल अमाउंट ऐड कर लेंगे 75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड भी सेम वही अमाउंट ले लेंगे, कितना 1,20,000। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा और कौन से डेट पे आ जाएगा, तो मार्च 31, क्योंकि ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2015, ये रहा हमारा 2015, है कि नहीं। यहाँ पे चाहिए तो आप डबल अंडरलाइन कर दो, तो कैसा आपको हाईलाइट पूरा दिखेगा, ठीक है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड जो था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, अभी देखो 75,000 जो था हमारा अमाउंट, ठीक है, उसमें से हमने कितना सोल्ड किया 45,000 और 22,500। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट। ये अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे पता है, 75,000 है, जिसमें से हमने क्या किया, कितना कौन कौन सा सोल्ड किया 45,000 का, तो 45,000 माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 22,500 माइनस कर दो, कितना बचेगा 7,500। उसमें से हमारे पास जितना इन्वेस्टमेंट बचा हुआ उसको ऐड कर लो, प्लस 30,000 प्लस 15,000, कितना रिमेनिंग हो गया 52,500। ये क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा 52,500। आया समझ में कैसे। तो अगर आप इसको देखोगे तो सेम ऐसे यहाँ पे भी हम लोग को ऐसे ही मिल जाएगा, कैसे, तो 1,20,000 माइनस सभी क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दो 45,000 माइनस 22,500, तो कितना बचेगा हमारे पास 52,500। लेकिन हम लोग इस तरह से क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें FIFO मेथड बोला ना, तो उसको हम लोग इसके लिए इस तरह से फाइंड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, जितना भी हमारा क्लोजिंग अमाउंट रहता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे सिंपल, कितना, तो क्लोजिंग कितना हमारे पास 52,500, तो 52,500 है कि नहीं, इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 1,575। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल सिक्योरिटीज, तो जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था कितना था 75,000 का, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो 75,000 था, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, सोल्ड किया कितना
45,000, अगेन सोल्ड किया 22,500, तो कितना बच गया यहाँ पे 7,500। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग कौन से थे, तो 30,000 के एक था, और दूसरा इन्वेस्टमेंट कितने का है 15,000 का। तो ये पूरा ऐड कर लेंगे हम लोग, तो कितना मिल जाएगा 7,500 प्लस 30,000 प्लस 15,000, मतलब टोटल हमारे पास सिक्योरिटी कितना है 52,500। तो हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर फाइंड करेंगे, है कि नहीं। तो टोटल सिक्योरिटी इंटू कितना 6% इंटू 6/12, ये क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे, तो फाइंड कर लो 52,500 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, कितना आ जाएगा 1,575। अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कौन से डेट पे, तो 31 मार्च 2015 पे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी जो हमने क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट जो हमने लिया ना, उसी पे क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड क्या किया हुआ अमाउंट इसी में लिख लेंगे। यहाँ पे मार्च बाय बैलेंस कैरिड ऑन, इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट कितना आ जाएगा 1,575। आ रहा समझ में। अब आ गया कैपिटल कॉलम का अमाउंट, लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर, है कि नहीं, एवरी ईयर। मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट 31 मार्च 2015 वॉज 106। मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास यहाँ पे 106 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे। चलो कंपेयर कर लेते हैं। 7 मार्केट प्राइस कितना है एट द रेट 106 रुपीज 106, है कि नहीं। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो जिसे हमने फाइंड किया था ना 52,500 डिवाइड बाय 100 कर दोगे कितना 525 है। तो 525 इंटू 106, ये मैं पूरा कैलकुलेट करके इसके लिए बता रहा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 525 इंटू 106, 525 106 कितना आ जाएगा 55,650। ये क्या हमारा मार्केट प्राइस है, क्या है ये मार्केट प्राइस जो हमारे पास ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट है। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस रुपीज 55,650 और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस, उसको क्या करेंगे हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा मैंने बताया था ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ना। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारा था उसमें से जितना इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए रहेंगे और फिर बाकी का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने का था हमारा 78,750 लेस सोल्ड। फर्स्ट कितना सोल्ड किया था हमने 47,475 लेस सोल्ड। सेकेंड कितना 23,625। तो हमारे पास कितना बचेगा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट वाले का, माइनस कर लो 78,750 माइनस 47,475 माइनस 23,625, कितना बचेगा यहाँ पे 7,650। ये क्या है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट उसका भी ऐड कर लो आप। तो 30,000 प्लस 150 प्लस 15,600। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में लिख लेंगे उसको 6 का ही कंटिन्यू। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, जैसा मैंने बताया था फर्स्ट वाले में कितना बचा था 7,650 प्लस बाकी के जो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट बचे हैं उनको पूरा ऐड कर लो, है कि नहीं। कितना है 30,150 प्लस 15,600, ये टोटल कितना आ जाएगा, तो ऐड कर लो
7,650 प्लस 30,150 प्लस 15,600 कितना आ गया यहाँ पे 53,400। ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप मार्केट प्राइस के साथ इसको कंपेयर करो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लो। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ पे 53,400। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे, मार्केट प्राइस एट द ईयर एंड कितना है 55,650 है कि नहीं, और मार्केट कॉस्ट प्राइस कितना है इन्वेस्टमेंट एट द ईयर एंड 53,400 है कि नहीं। यहाँ पे कितना अमाउंट हमारा आ जाएगा 53,400 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल गया 53,400। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल कॉलम में हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है 225 से इंक्रीज भी हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 53,400 और जो अमाउंट रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग 225 को ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 53,400 प्लस 225, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 53,625। कितना आ जाएगा 53,600। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 625। अब इन दोनों में से जो अमाउंट हमारा कम रहेगा वो क्या हो जाएगा क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे दोनों में से कम कौन सा है 53,625। तो ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग में 53,625 है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट का जो कॉलम का अमाउंट है उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो आप चेक कर लो पहले कौन से साइड ग्रेटर है। तो अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड ग्रेटर है। कितना 675 प्लस 1,800 प्लस 450 प्लस 1,575, तो टोटल कितना आ रहा है 4,500 क्रेडिट साइड में। तो सेम यही अमाउंट क्या करेंगे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे है कि नहीं 4,500, और उसमें से डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे 4,500 में से कौन सा, तो 750 माइनस 150 कितना आ जाएगा 3,600। इसमें क्या आ जाएगा जो इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर आता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं मार्च 31। यहाँ पे पहले आप ईयर लिख लो कौन सा, तो 2015 है कि नहीं। क्या आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, तो इंटरेस्ट के, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉलम हम लोग क्लोज कर रहे हैं है कि नहीं। अब कैपिटल का कॉलम क्लोज कर लेंगे, तो कैपिटल कॉलम से पूरा ऐड कर लो 78,750 प्लस 225 30,150 प्लस 15,600 कितना आ जाएगा 1,24,725। अगर हम लोग इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें सेम अमाउंट मिल जाएगा 47,475 23,625। तो अगर आप देखोगे तो 53,625 ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फीफो मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।